जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। राजा बोले, भगवान तुम्हारी कृपा से मुझे उत्तम पद को प्राप्त किया है। तत्ववेताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है, वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता। यह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता, तुम्हारी कृपा से मैं ऐसे अमृत को पा गया हूं, जिसका आदि अंत नहीं है और जो अनंत और अमृत सार है। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए और मैं जागा हूं। अब मैंने अपने आप को जाना है कि मैं आत्मा हूं, मेरे साथ चित्त कोई नहीं और मैं केवल अपने आप में स्थित हूं। अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदि पद को प्राप्त हुआ, जिसमें कोई क्षोभ नहीं। ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हुआ हूं। हे भगवान, ऐसा मेरा अपना रूप है जिससे सब प्रकाशित। उसके जाने बिना मैंने कोटि जन्म पाए। अब मेरे दुख नष्ट हुए हैं और तुम्हारी कृपा से मैंने एक क्षण में जान लिया है। आगे भी श्रवण किया था, पर क्या कारण है जो आगे न जाना और अब जाना। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हारे कषाय यानी मन के मैल परिपक्व हुए हैं। जैसे फल परिपक्व होता है तब यत्न बिना ही वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है और अज्ञान नष्ट हो गया है। हे राजन, जब तक अंतःकरण मलिन होता है तब तक संतों के वचन नहीं लगते, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेच जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण उपदेश शीघ्र ही प्रवेश कर जाता है। हे राजन, अब तुम्हारी भोग वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जानने की इच्छा हुई है, इससे तुम जागो। मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। प्रतिबिंब भी वहां पड़ता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और रंग भी चटक होता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन शीघ्र ही प्रवेश करते हैं और शोभा पाते हैं। हे राजन, जब तक अंतःकरण मलिन होता है तब तक चाहे जितना उपदेश कीजिए स्थिर नहीं होता। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण, सर्ग 264। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। इसलिए कहता हूं कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानूंगा। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको संशय है, उसे आप दूर कीजिए। एक समय में अध्ययनशाला में विपश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वह बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर,
वेदांत, सांख्य आदि शास्त्रों का अर्थ का ज्ञाता था। बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त, मानो दुर्वासा ब्राह्मण है। सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सबने उसको प्रणाम किया। उस समय वेदांत, सांख्य, योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप हो गए। तब मैं उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम कहां से आते हो, सो कहो। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत है सो मैं कहता हूं। हे रामचंद्र जी, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूं, वहां मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत हैं, इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंददंत रखा है। विदेह राजा जनक है, विदेह राजा जनक के नगर से मैं आया हूं। वह नगर आकाश के स्वर्ग के समान प्रतिबिंबित है। वहां रहने वाले शांतिमान और निर्मल है। वहां मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसलिए किसी प्रकार इस बंधन से छूटो। हे रामचंद्र जी, ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ कि किसी प्रकार शांति न हुई। तब मैं वहां से निकला और जो जो शुभ स्थान थे वह विचरने लगा। संतों और ऋषियों के स्थान, ठाकुर द्वारों और तीर्थ आदि जो जो पवित्र स्थान थे उनका दर्शन किया। वहां से आते हुए एक पर्वत मिला, उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तम स्थान पर चिरकाल तक तप किया। फिर वहां से एकांत के लिए चला तो आगे एक आश्चर्य देखा, वही कहता हूं। हे राम जी, मैं वहां से चला जाता था कि वहां श्याम वन दिखाई दिया, जो मानो आकाश ही था। वह शून्य और तमरूप था। उस वन में एक वृक्ष मुझको देख पड़ा, जिसके कोमल पत्ते और सुंदर टहनियां थी। उसमें एक पुरुष लटकता था, जिसके पांव में मूंज का रस्सा बंधा था। वह वृक्ष से बंधा हुआ था। उसका शीश नीचे, ऊपर चरण और दोनों हाथ छाती पर पड़े हुए थे। तब मैंने विचार किया कि यह मृतक होगा, इसको देखूं। जब मैं निकट गया तो उसमें श्वास आती जाती देखी। उसका शरीर युवा था। वह हृदय से सबका ज्ञाता और शीत उष्ण, अंधेरी और वर्षा को सह रहा था। हे राघव, तब मैंने जाना कि वह तपस्वी है और इसकी शूरवीरता बड़ी है। निदान में उसके निकट बैठ गया और उसके चरण जो बंधे हुए थे उनको कुछ ढीला किया। फिर उससे मैंने कहा, हे साधु, ऐसी कठिन क्रूर तपस्या तुम किस लिए करते हो? अपना वृत्तांत मुझसे कहो। उसने नेत्र खोल के कहा, हे साधु, यह तप मैं अपनी किसी कामना के लिए नहीं, कामना के लिए करता हूं, पर वह ऐसी कामना है कि जो तुम उसे सुनोगे तो हंसोगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उसने कहा तब मैंने कहा, हे साधु, मैं हंसी न करूंगा, तू अपना वृत्तांत कहे। जो कुछ तेरा कार्य हो वह कहे, मैं कर दूंगा। जब मैंने इस प्रकार बारंबार कहा तब उसने कहा कि मन को उद्वेग से रहित करके सुनो। मैं कहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मथुरा में मेरा जन्म हुआ है। वहां जब मेरी बाल अवस्था व्यतीत हुई और यौवन अवस्था का प्रारंभ हुआ, तब मैंने वेदों और शास्त्रों को भली प्रकार जाना। पर एक वासना मुझे उदय हुई कि सबसे बड़ा सुख राजक भोगता है, इसलिए मैं राजा होकर सुख भोगूं। कि क्या सुख है, क्योंकि और सुख मैंने भोगे हैं। फिर विचार किया कि राज्य का सुख तो तब भोग सकता हूं जब राजा हूं,
पर राजा क्यों कर हो जाऊं? राजा तब होता है जब तप करता है, इससे तप करो। हे साधु, ऐसे विचार कर मैं तप करने लगा हूं। 12 वर्ष मुझे तप करते हुए व्यतीत हुए हैं और आगे भी करूंगा। जब तक सप्तद्वीप का राज्य मुझको नहीं प्राप्त होता, तब तक मैं तप करूंगा। मैंने यही निश्चय किया है कि या तो मेरा शरीर ही नष्ट होगा अथवा सप्तद्वीप का राज्य ही मुझको प्राप्त होगा। यही मेरा निश्चय है, सो मैंने तुमसे कहा। अब जहां जाने की तुमको इच्छा है वहां जाओ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर उस तपस्वी ने फिर नेत्र मूंद कर चित्त स्थित करके समाधि लगाई और इंद्रियों से विषयों को त्याग कर मन निश्चल किया। तब मैंने उससे कहा कि हे मुनीश्वर, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूं। जब तक तुम्हें वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं तुम्हारी सेवा टहल करूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उससे कहकर मैं उद्वेग से रहित 6 महीने तक उसके पास बैठा रहा और उसकी रक्षा करता रहा। जब धूप आवे तो छाया करता था, आंधी और वर्षा में अपने शरीर को कष्ट देकर भी उसे बचाता था। निदान 6 महीने बीते, तब सूर्य के मंडल से एक पुरुष निकला जो बड़ा तेजस्वी, जैसे विष्णु भगवान का तेज था। वह मेरे निकट आया। मैंने उसे देखकर मैंने मन, वाणी और शरीर तीनों से उसकी पूजा की। तब उस पुरुष ने कहा, हे तपस्वी, अब इस तप को त्याग और जो कुछ इच्छा हो सो मांग। तेरी इच्छा तो यही है कि सप्त द्वीपों का राजा हो, सो तू सप्त द्वीप पृथ्वी का राजा और जन्म में होगा और 7 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेगा। परंतु यह शरीर वह और शरीर से होगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वह पुरुष सूर्य के मंडल में अंतर्धान हो गया। जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लय हो जाते हैं, वैसे ही वह लीन हो गया। तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मण, अब तुम क्यों कष्ट सहते हो? जिसलिए तुम तप करते थे वह वर तो तुमको प्राप्त हुआ, अब क्यों कष्ट सहते हो? हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मैंने कहा कि सूर्य के मंडल से निकलकर एक बड़ा तेजस्वी पुरुष तुमको वर दे गया है, तब उसने नेत्र खोले। मैंने उसके चरणों से रस्सी खोल दी। उसका तेज उस समय बड़ा हो गया और उसके शरीर की कांति प्रकाश युक्त हो गई। उस स्थान के निकट एक जल से रहित तालाब था। वह उसके पुण्य से जल से पूर्ण हो गया। उसमें हम दोनों ने स्नान किया और मंत्र पाठ करके संध्या की। फिर हम दोनों वृक्ष के नीचे आए। जो वृक्ष फल से रहित थे, वे उसकी पुण्य वासना से फल से पूर्ण हो गए। निदान उन फलों को हमने खाया और 3 दिन तक वहां रहकर फिर चले। तब वह बोला, हे साधु, हम देश को जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी है। फिर आगे एक वन आया जिसमें बहुत सुंदर फूल, फल और बूटे लगे हुए थे और उन पर भौरे विचरते थे। जल के प्रवाह बहते थे। कोयल, तोते, बगले आदि पक्षियों से युक्त वृक्ष हमने देखे। आगे फिर ताड़ के वृक्ष बहुत देखे। जो जो स्थान आए उन्हें हम लांघते गए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार हम राजसी, तामसी और सात्विकी तीनों गुणों के रचे स्थानों को लांघते लांघते मथुरा नगर के मार्ग पर आए, जो सीधा था, पर उसको छोड़कर वह टेढ़े मार्ग को चला। तब मैंने कहा, हे साधु, सीधे मार्ग को छोड़कर तू टेढ़े मार्ग से क्यों चलता है?
उसने कहा, हे साधु, चला, इस मार्ग में भगवती गौरी का स्थान है, उसका दर्शन करते चले। मेरे और 7 भाई जो गौरी के स्थान पर इसी कामना को लेकर तप करते थे, उनकी भी सुध ले। हे रामचंद्र जी, जब हम उस मार्ग के सम्मुख चले तब आगे एक महाशून्य बनाया, जो मानो शून्य आकाश था। वहां बड़ा अंधकार था। वहां वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्य कोई न दिखता था। उस वन में पहुंचकर उसने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, इस स्थान में मैं आगे 6 मास रहा हूं। मेरे 7 भाई और थे, उन्होंने भी यही कामना करके देवी का तप आरंभ किया था। चलो देखें। वह महापवित्र स्थान है जिसके दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब मैंने कहा, चलिए, पवित्र स्थान को अवश्य देखना चाहिए। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर हम चले और जाते जाते मरुस्थल की तपी हुई पृथ्वी पर जा निकले। तब वह ब्राह्मण यह देखकर गिर पड़ा और कहने लगा कि हा कष्ट, हा कष्ट, हम कहाँ आ पड़े। अब तो मुझको भी भ्रम हुआ कि यह क्या हुआ। निदान वह फिर उठा। दोनों आगे गए तो एक वृक्ष हमको देख पड़ा। उसके नीचे एक तपस्वी ध्यान में बैठा था। हम उसके निकट गए और कहा, हे मुनीश्वर, जागो जागो। जब हमने बहुत बार कहा तब उसने नेत्र खोलकर हमको देखा और कहा, तुम कौन हो? ऐसे कहकर फिर कहा, बहुत आश्चर्य है कि यहां गौरी का स्थान था, वह कहां गया? वृक्ष, बावलिया, कमल और सुंदर स्थान और बड़े ऋषीश्वर और मुनीश्वर के स्थान थे, वे कहां गए? हे साधु, यह क्या आश्चर्य हुआ, सो तुम कहो। तब हमने कहा, हे मुनीश्वर, हम नहीं जानते, हम तो अभी आए हैं, इसको तो तुम ही जानो। तब उसने कहा, बड़ा आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर वह फिर ध्यान में स्थित हो गया और व्यतीत वृत्तांत को ध्यान करके देखने लगा। एक मुहूर्त पर्यंत देखकर उसने फिर नेत्र खोलकर कहा कि बड़ा आश्चर्य हुआ है। तब हमने कहा, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत हुआ है सो कृपा करके हमसे कहो। तब तपस्वी ने कहा कि हे साधु, एक समय वागीश्वरी भवानी इस वन में आई और उन्होंने रहने का एक स्थान बनाया जिसमें वह शिव का अर्ध शरीर गौरी रही। उस स्थान के निकट बहुत सुंदर कल्प वृक्ष, तमाल वृक्ष, कदम्ब वृक्ष इत्यादि बहुत वृक्ष लगाए। कमल फूल आदि सब ऋतुओं के फूल लगाए और बावलिया और बगीचे आदि रमणीय स्थान रचे, जिन पर कोयल, भौरे, तोते, मोर, बगले आदि पक्षी विश्राम और शब्द करने लगे। उसके निकट इंद्र के नंदनवन सदृश ऋषीश्वरों, मुनीश्वरों और तपस्वियों की कुटियाएं थी। निकट में गांव की बस्ती बहुत हुई। हे साधु, यहाँ 8 ब्राह्मण तप के लिए आए थे और वे 6 महीने तक यही रहे। कदम्ब बोले, हे साधु, मुझसे पूछो तो अपना वृत्तांत मैं कहता हूं। मैं मालव देश का राजा था और खेत से रहित मैंने चिरकाल तक विषय भोग भोगे। तब मुझको यह विचार आया कि यह संसार स्वप्न मात्र है और इसको सत्य जानना मूर्खता है। इतनी मेरी आयु बीती पर मैंने सुकृत कुछ न किया। ये विषय भोग आपात रमणीय और नाशवान है। इनको मैं चिरकाल तक भोगता रहा हूं पर मुझको शांति न प्राप्त हुई। तृष्णा बढ़ती गई। इससे वही उपाय करो जिसमें मुझको शांति मिले और फिर कभी दुख न पाऊं। हे साधु,
जब वह विचार मुझको उदय हुआ, तब मैंने वैराग्य धारण कर राज्य की लक्ष्मी त्याग की और ऋषि और मुनीश्वरों के स्थान देवता इस कल्प वृक्ष के नीचे आया। यहां 8 भाई ब्राह्मण आए थे। उनमें से एक यह तो इसी पर्वत पर तप करने लगा था, दूसरा स्वामी कार्तिक के पर्वत पर तप करने गया, तीसरा काशी में तप करने लगा और चौथा हिमालय पर तप करने लगा। 4 भाई तो इस प्रकार चारों स्थानों को गए और 4 भाई यही तप करने लगे। उन सब की यही कामना थी कि हम पृथ्वी के 7 द्वीपों के राजा हो। हे साधु, इसको तो सूर्य ने वर दिया है और बाकी जो 7 थे उन्होंने वागीश्वरी भवानी का इष्ट करके तप किया। जब वह प्रसन्न हुई और बोली कि वर मांगो, तब उन्होंने कहा कि हम सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा हो। निदान उन 7 ने एक ही वर मांगा। उनको वर देकर परमेश्वरी अंतर्धान हो गई। उन्होंने यह भी वर मांगा था कि यहाँ के निवासियों का स्थान भी हमारे पास हो। हे साधु, इस वर को पाकर वे वहां से चले और अपने घर गए। वागीश्वरी वहां 12 वर्ष तक रहकर फिर उनकी मर्यादा थापने के लिए यहां से अंतर्धान हो गई और यहाँ के निवासी भी सब जाते रहे। वागीश्वरी के जाने से यह स्थान शून्य हो गया। एक यह कदम्ब का वृक्ष रह गया है और मैं ध्यान में स्थित रहा हूं। यह कदम्ब का वृक्ष वागीश्वरी ने अपने हाथों से लगाया था, इस कारण यह नष्ट नहीं हुआ और जर्जर भी नहीं हुआ। हे साधु, और सब जीव यहाँ कर अदृश्य हो गए, इस कारण सब शुभ आचार न रहे। उन 8 भाइयों में 7 आगे गए और एक यह बैठा है, इसको भी घर जाना है। वहां सब इकट्ठे होंगे जैसे अष्टवसु ब्रह्मपुरी में एकत्रित हो। हे साधु, जब वे घर से तप करने के लिए निकले, तब उनकी स्त्रियों ने विचार किया कि हमारे भर्ता तो तप करने गए हैं, हम भी जाकर तप करें। इसलिए उन 8 ने तप आरंभ किया और 100 चांद्रायण व्रत किए। तब उनका शरीर जैसे वसंत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़ में कृश हो जाती है, वैसे ही हो गया। एक तो भर्ता का वियोग, दूसरे तप से कृश हो गई। तब पार्वती वागीश्वरी प्रसन्न हुई और बोली कि कुछ वर मांगो। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होकर बोलता है, वैसे ही वे प्रसन्न होकर बोली, देवताओं की ईश्वरी, हम यह वर मांगती हैं कि हमारे भर्ता अमर हो और जैसे तुम्हारा और शिव का संयोग है, वैसे ही हमारा और उनका हो। तब भवानी ने कहा, हे सुभद्रे, इस शरीर से तो कोई अमर नहीं होता। आदि में जो सृष्टि हुई है उसमें नीति हुई है कि शरीर से कोई अमर न रहेगा। जितना कुछ जगत देखती हो वह सब नाशवान है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता, इसलिए और कुछ वर मांगो। तब ब्राह्मणियों ने कहा कि हे देवी, अच्छा, जो हमारे भर्ता मरे तो उनके जीव हमारे घर में रहे और उनकी संवित बाहर न जाए। तब योगीश्वरी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके जीव तुम्हारे ही घर में रहेंगे और उनको जो लोकांतर भाषित होगा उसके साथ ही तुम भी उनकी स्त्री होकर रहोगी। ऐसे कहकर वागीश्वरी अंतर्धान हो गई। कुंद दंत बोले, हे रामचंद्र जी, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। तब मैंने कहा, हे मुनीश्वर, यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की कथा सुनाई कि 8 भाइयों ने
एक ही वर पाया। उनको एक पृथ्वी में 7 द्वीपों का राज्य क्यों कर प्राप्त होगा? हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उससे मैंने पूछा, तब कदम्ब तपा ने कहा, हे साधु, यह क्या आश्चर्य है, और आश्चर्य सुनो। हे ब्राह्मण, जब ये 8 भाई तप के लिए घर से निकले, तब इनके माता पिता ने भी विचार किया कि हमारे पुत्र तो तप करने गए हैं, इसलिए हम भी इनके लिए जाकर तप करें। और उनकी स्त्रियों को अपने साथ लेकर तीर्थ और ठाकुर द्वारे दिखाते फिरे। निदान उन्होंने भी बैठकर तप किया और चंद्रायण व्रत करके देवी को प्रसन्न किया। देवी से वर लेकर जब वे अपने घर को आने लगे, तब एक स्थान में दुर्वासा ऋषीश्वर बैठे थे, जिनके दुर्बल अंग और विभूति लगी थी और जटा खुली हुई थी। उनको देखकर वे पास से ही चले गए, पर उन्हें नमस्कार न किया। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुष्ट स्वभाव से हमारे पास से चले गए और हमको नमस्कार भी न किया? अब तुम्हारा वर निवृत्त होगा। जो वर तुमको प्राप्त हुआ है वह न फलेगा, उसके विपरीत हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, यह तुम कैसे कहते हो? हमारे ऊपर क्षमा करो। ये ऐसे ही कह रहे थे कि वह अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण अपने घर में आए और शोकग्रस्त हुए। हे ब्राह्मण, देखो, जब तक आत्मबोध से शून्य है तब तक अनेक दुख उपजेंगे, कई प्रकार के आश्चर्य भासित होंगे और संदेह दूर न होगा। जब आत्मबोध होगा तब कोई आश्चर्य न भासित होगा। हे ब्राह्मण, यह सब चिदाकाश में माया मात्र ही रचना बनती है। कुंद दंत ने कहा, हे भगवन, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसे निवृत्त कीजिए। तुमने कहा कि एक द्वीप में 8 इकट्ठे सप्तद्वीप के राजा होंगे, पर 7 द्वीप तो एक ही है और राज्य करने वाले 8 हैं। ये कैसे राज्य करेंगे? और इन्होंने वर और शाप दोनों पाए हैं, ये इकट्ठे क्यों कर होंगे? जैसे धूप और छाया, दिन और रात्रि इकट्ठे होने कठिन है, वैसे ही वर और शाप एक होने कठिन है। कदम्ब तपा बोले, हे साधु, जो कुछ इनका भविष्य है वह मैं कहता हूं। जब कुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा तब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनको कुटुंबी जला देंगे। इनकी पूर्व्यष्ट का अनुभव से मिली हुई है, इस कारण एक मुहूर्त तक इनको जड़ीभूत सुषुप्ति होगी। उसके बाद चेतनता जगावेगी। तब शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु का रूप रखकर वरदान आवेंगे और त्रिनेत्र हाथ में त्रिशूल लिए और भ्रकुटी चढ़ाए क्रोधित सदाशिव का रूप धारण कर शाप आवेंगे। वर कहेंगे कि शाप तुमको क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु आती है, वैसे तुम आए हो। तब शाप कहेंगे, हे वर, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के होते दूसरे का आना नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा आना ठीक नहीं। तब वर कहेंगे, हे शाप, तुम्हारा कर्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्ता देवता है। मनुष्य के देवता पूजनीय हैं क्योंकि बड़े हैं, इससे तुम जाओ। जब इस प्रकार वर कहेंगे तब शाप क्रोधित होंगे और मारने के लिए त्रिशूल हाथ में उठावेंगे। तब वर कहेंगे, हे शाप,
यदि तुम और हम लड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्यायकर्ता के पास जाएंगे जो हमारा न्याय चुका देगा। इससे प्रथम ही क्यों न जावें? तब शाप कहेंगे, हे वर, जो कोई युक्ति सहित वचन कहता है उसे सब कोई मानते हैं। तुमने अच्छा कहा, चलो। ऐसे चर्चा करके दोनों ब्रह्मपुरी जाएंगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। फिर सब वृत्तांत कहकर कहेंगे कि हे देव, हमारा न्याय करो। उन ब्राह्मणों को वर स्पर्श करे अथवा शाप स्पर्श करे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे साधु, जिसका अभ्यास उनके भीतर दृढ़ हो वह प्रवेश करे। तब वर के स्थान शाप जाकर ढूंढेंगे और शाप के स्थान वर जाकर ढूंढेंगे और ढूंढकर शाप आकर कहेंगे, हे स्वामी, हमारी हार हुई और वरों की जीत हुई, क्योंकि उनके भीतर वर ही स्थित है। जिसका अभ्यास हृदय में स्थित है उसी की जय होती है। सो इनके भीतर वज्रसार की नाई वर स्थित है। हे स्वामी, हमारा आधिभौतिक शरीर कोई नहीं, हम तो संकल्प रूप है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है वही उदय होता है। वर का दातार्थ भी ज्ञान मात्र होता है। वर को लेता भी वही ज्ञान रूप है और वर को ग्रहण करने वाला जानता है कि यह हमारा स्वामी है। उस संकल्प से वर का कर्ता देवता जानता है कि मैं वर दिया है और ग्रहण करने वाला जानता है कि मैंने वर लिया है। हे ईश्वर, उसका जो वर रूप संकल्प है वह उसके निश्चय में दृढ़ हो जाता है। जिस संकल्प की संमित से एकता होती है वही प्रकट होती है। इसी प्रकार शाप भी है, परंतु न कोई वर है न शाप है, दोनों संकल्प रूप है। जैसा संकल्प का अनुभव आकाश में दृढ़ होता है वही भासित होता है। वर देने वाला भी अनुभव सत्ता है और लेने वाला भी आत्म सत्ता है। वही सत्ता वर रूप होती है और वही सत्ता शाप रूप होती है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है उसी का अनुभव होता है। हे स्वामी, यह तुमसे सुना हुआ हम कहते हैं कि जीव को कोई बाहर का कर्म फलदायक नहीं होता। जो कुछ भीतर सार होता है वही फल होता है। इनके भीतर तो वर का संकल्प दृढ़ है और हमारा नहीं। अब आपको हमारा नमस्कार है, हम जाते हैं। हे कुंददंत, इस प्रकार शाप आदि भौतिक शरीर त्याग कर अंतवाहक शरीर से अंतर्धान हो जाएंगे। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवर दिखे और सम्यक ज्ञान से अंतर्धान हो जावे, वैसे ही शाप अंतर्धान हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे वर, तुम शीघ्र उनके पास जाओ। तब वह वर और दूसरा वर जो उनकी स्त्रियों ने पाया था कि उनकी पुरेष्टका अंतःपुर में रहे, फिर पूछेंगे कि हे भगवान, हमको क्या आज्ञा है? हमको तो उनको उसी मंदिर में रखना है। उनको सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य भी भोगना है और दिग्विजय करना है। यह कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि हे साधो, यह क्या है? जो उन्हें सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य करना है तो उनका तुम्हारे साथ कुछ विरोध नहीं। तुमको उसी मंदिर में उनकी पुर्यष्टका रखनी है और वही राज्य भोग कराना है। इसलिए जो कुछ तुम्हारा स्वभाव है वही करना। कुंद दंत ने पूछा, है भगवान, इससे तो हमको यह बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि उसी मंदिर में आठों भाई सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य कैसे करेंगे? इतनी पृथ्वी उस मंदिर में क्यों कर समाएगी? यही आश्चर्य है। जैसे कोई कहे कि कमल के फूल की कली में हाथी शयन करे या उसमें हाथियों की पंक्ति है
तो यह आश्चर्य होगा, वैसे ही यह भी आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण बोले, हे साधु, आकाश ब्रह्म रूपी है, उसके अणु का जो सूक्ष्म अणु है, उसमें जो स्वप्न आया है वह हमारा जगत है। यदि स्वप्न में यह सृष्टि समा रही है तो उस मंदिर में उसका समाना कौन सा आश्चर्य है। हे साधु, यह सब जगत स्वप्न मात्र है और अहम तुम आदि सब जगत स्वप्न निद्रा में फुरता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत, परम शांत और अनंत है, उसमें जगत आभास मात्र है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और उसमें त्रिलोकी भासित होती है, यदि सूक्ष्म संवित में त्रिलोकी भासित होती है तो मंदिर में उसका भासित होना क्या आश्चर्य है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।